डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज़ में। और आज हम पहुंचे हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम गांव के मुखिया के तहत ग्राम पंचायत घुंघारा में, जहां की पंचायत समिति पिपराली है। और आज हम बात करेंगे सरपंच प्रत्याशी के प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच सतपाल जी धीमा से। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका परिचय। मेरा नाम सतपाल धीमा, मैं ग्राम पंचायत घुंघारा से पूर्व सरपंच और अब की बार प्रतिनिधि के तौर पर मेरी माता श्री मोहनी देवी, जिनको प्रत्याशी के दोबारा गाँव वासियों ने प्रत्याशी बनाया है। सर, अभी तो चुनाव बाकी हैं, अब हम बात कर लेते हैं। आप पूर्व सरपंच हैं, आपके पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां। मेरे पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां आप खुद जाकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर देख सकते हैं और आपको खुद को महसूस होगा कि वास्तव में मेरे कार्यकाल में बहुत ही शानदार उपलब्धियां रही हैं। आप निसंकोच होकर पूरी पंचायत का विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि सर, विवरण में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर मेरा विशेष फोकस रहा। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से मैंने किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए वाटरशेड योजना के अंतर्गत 350 किसानों के यहाँ मेड़बंदी का कार्य करवाया। बूंद बूंद और पानी की बचत के लिए खेत का पानी खेत में, इसके लिए जगह जगह वाटर रिचार्ज इत्यादि ये स्कीम, इस योजना के तहत हमने काम किया। हमने चिकित्सा के सेक्टर में सीएचसी का भवन, जो हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र जी पारिक साहब द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात दी गई, जो जल्दी ग्रामवासियों को मिलने वाली है, उसका भवन लगभग तैयार हो चुका है। 2-1 महीने में वो गांव की सेवा के लिए तैयार रहेगा। इसके अलावा मेरे कार्यकाल में पशु चिकित्सालय की बहुत बड़ी समस्या थी, उसका निर्माण करवाया। इसके अलावा जो गांव में मूलभूत जो समस्याएं रहती है रास्तों की, मेरे कार्यकाल में 16 रास्तों का मैंने कटान करवाया, जिनमें से लगभग रास्तों में मैंने कहा ग्रेवल सड़क, सीसी सड़क इत्यादि का निर्माण करवाया। लगभग 650 परिवारों को जो शौचालय, भारत स्वच्छ मिशन योजना के तहत शौचालय का निर्माण करवाया और लोगों को डायरेक्टली उनका 12,000 रुपये की स्कीम का फ़ायदा पहुंचाया। मैंने सैकड़ों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों का निर्माण करवाया। मेरे कार्यकाल में अधिक से अधिक लोगों को नरेगा के अंतर्गत रोज़गार मुहैया करवाया। शिक्षा के सेक्टर में अभी हाल ही में रामनगर में 12वीं तक की स्कूल को क्रमोन्नत करवाया। मैंने युवाओं के लिए जो हमारे गांव में आदर्श खेल स्टेडियम है, उसके लिए लगभग 16.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल इत्यादि का निर्माण होना बाकी है। कहने का मतलब, पानी की समस्या के लिए मैंने जगह जगह ट्यूबवेल, पानी की टंकी बनवाई। कहने का मतलब, यथासंभव मैंने वो प्रयास किया जिससे आम लोगों को, गांव के लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। फिर भी जो मेरे सपने थे, गांव के जो सपने थे, कुछ अधूरे काम जो बाकी पड़े हैं, उन कामों को आगे कैसे ले जा सके, इसके लिए एक बार पुनः गांव की जनता ने, गांव के लोगों ने मेरे पे आशीर्वाद रखा और मेरी माताश्री को इस बार इस चुनाव के लिए दोबारा प्रत्याशी बनाया। तो सर, आपकी जो आगामी योजनाएं हैं वो क्या क्या रहेंगी? आगामी योजनाओं में गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाना, चाहे रामनगर हो, चाहे पीलियों का डैर हो, चाहे घुंघारा हो। इसके अलावा युवाओं के लिए पीलियों का डैर, रामनगर, घुंघारा में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस खेल स्टेडियम का निर्माण करवाना।
मुख्य रूप से हमारी ग्राम पंचायत में जो 3 गांवों को जो जोड़ती हैं, जो रास्ते जोड़ते हैं, इसमें से रामनगर से गुंगारा, गुंगारा से शिवनगर और गुंगारा से अलाली जोड़ी के रास्तों का नवीनीकरण या डामरीकरण करवाया जाना मेरी प्राथमिकताओं में से एक है। इसके अलावा अधिक से अधिक मेरे गांव के युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, तो रोज़गार चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, उनके लिए मैं काम करूंगा। सर, इसमें एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूँगा। नारी शक्ति आज हमारे भारत में उस स्थान पर बैठती हैं जहां हम देवी देवताओं को पूजते हैं, और कहीं ना कहीं नारी आज अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तो आप अपनी ग्राम जनता के लिए या ग्राम पंचायत में ऐसा कोई कदम उठाएंगे नारी शक्ति के लिए जो अहम हो? मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि नारी शक्ति की सुरक्षा के लिए, नारी शक्ति की रक्षा के लिए हम सब ग्रामवासियों ने एक बेड़ा और जाजम उठाया है, जिसके तहत बहुत ही न के बराबर ऐसे केस हुए हैं जहां पर नारी शक्ति का किसी भी प्रकार से कोई अपमान हुआ हो, कोई उनकी लाज भंगा हुई हो। मेरे गांव की चाहे लड़की हो चाहे औरत हो, वो रात को 12 बजे भी अकेली कहीं भी किसी भी गली में किसी भी खेत में घूम सकती हैं, पूरी तरह से वो सुरक्षित हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी इस समय विश्वव्यापक बीमारी है, और इस दरमियान आपने जनता की सेवा कैसे की? मैं इस चीज़ का बखान नहीं करना चाहता, क्योंकि सेवा करके उस सेवा को गिनाना ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। फिर भी मैंने यथासंभव गरीब को खाना मुहैया कराना, गरीब के लिए जो भी कोई मुझसे बन पड़ता था वो व्यवस्था करना, पूरे गांव में सैनिटाइज़ करना, 2 बार मैंने पूरे गांव को सैनिटाइज़ किया है। और अब भी मैं गांव वालों से अपील करना चाहता हूं कि इस चुनाव के मद्देनज़र कोविड-19 में मेरी टीम ने जिस हिसाब से कार्य किया, मेरी टीम पूरी इस वैश्विक महामारी में लोगों की जिस प्रकार से सेवा की वो धन्यवाद की पात्र है। और चुनाव के अंतर्गत 28 तारीख को जो मतदान होने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भी सरकारी एडवाइजरी है उसका पूर्ण रूप से हम पालन करेंगे। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे ग्रामवासियों से कि मैं किसी का कोई व्यक्तिगत काम हो सकता है नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए तो मैं मेरे गांववासियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और सार्वजनिक जो भी काम, जितने भी काम हुए हैं वो काम मैंने किए हैं, और जो काम अधूरे पड़े हैं वो इस बार जो 4 साल का समय मिलेगा उसमें पूर्णतया वो काम मैं पूर्ण करूँगा। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व सरपंच सतपाल जी दीवा। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। मैं दीपक शर्मा। सर, आप खुद एक युवा हैं और युवाओं को रोज़गार के अवसर पैदा करवाने के लिए, और आप जैसे कि 4 से 5 दिन बाद में आपके चुनाव हैं, तो उसके लिए आप अपनी ग्राम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेरी ग्राम जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने मुझ पर 5 साल विश्वास किया, मैं आज आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा, उसी की बदौलत आज आप पुनः मुझे एक प्रतिनिधि के तौर में मेरी माताश्री को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। और विशेषकर मेरे युवा साथी, जिन लोगों को, मेरे युवा साथियों को मेरे से काफ़ी उम्मीदें हैं, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतरा हूँ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो सरकारी सेक्टर में। रोज़गार के लिए उनको प्रेरित करना, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करना, गरीब बच्चों के लिए जितने भी मुझसे उन युवाओं के लिए, उनके हक के लिए, उनके रोज़गार के लिए जो बन पड़ता है वो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ।